चलिए बच्चों, सो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। So question is, the given figure shows the wave form for two inputs A and B, and that for the output Y of logic gate, the logic circuit is option A, option B, C and D. बताओ कैसे करोगे? हाँ जी बच्चों, कैसे करोगे? देखो, ऐसे केसेस में क्या करना होता है ना, आप अपनी एक टेबल बना लो अलग से। अपनी एक टेबल बना लो अलग से, कई बार आपको ना समझ आए क्या आने वाला है, जल्दी से अपनी टेबल बना लो एक। ठीक है, देखो भाई, अपना इनपुट क्या है? अपना इनपुट है ए, बी, आउटपुट है वाई। ठीक, अब देखो, ये जीरो है, बी भी जीरो है, आउटपुट कितना है? जीरो। ठीक है, जीरो, जीरो, जीरो। जब ए जीरो है, बी वन है, ये क्या जीरो है? ए जीरो, बी वन, स्टिल जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए वन है, बी जीरो है, ये जीरो है, वन, जीरो, जीरो एंड वन, वन, वन है तो वन, वन, वन। बताओ बच्चों, ये किसका था? ये याद करो, किसका था ये? किसका ट्रुथ टेबल है ये? है? भूल गए क्या कल वाला? बच्चों, ये किसका ट्रुथ टेबल था? कल ही तो हमने सीखा है। बच्चों, सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? अनु, वर्षा, वीना, वर्षा, गीता, काजल। बच्चों, आप आंसर दो ना। भाई, हमने कल किसके बारे में ट्रुथ टेबल सीखा था ऐसा? आप खुद बताओ। जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो आ रहा है। जीरो वन, फिर जीरो आ रहा है। अगर इनपुट वन जीरो है, फिर भी जीरो आ रहा है। वन वन है, तो वन आ रहा है। तो बच्चों, ये ट्रुथ टेबल किसका था? एंड गेट। यस, तो बोल क्यों नहीं रहे? एंड गेट इज आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलो एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इफ ए बी सी डी आर इनपुट्स टू ए गेट एंड एक्स इज इट्स आउटपुट, देन एज पर द फॉलोइंग टाइम ग्राफ, हमें इसका आंसर बताना। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसका जल्दी से बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ। एक्स बच्चा आउटपुट है, ये अपना क्या आउटपुट है? ये आउटपुट है, ये इनपुट है। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। बताओ जो, जल्दी इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। कैसे करोगे? कैसे करोगे बच्चों? देखो, कुछ भी नहीं करना, जल्दी से बनाते हैं ट्रुथ टेबल। बनाते हैं, फिर देखो क्या अपना इनपुट्स क्या क्या है? ए बी सी। ए, चलो स्मॉल में लिखते हैं। ए, बी, आप एक काम करो, इसको उल्टा लिखो। डी, सी, बी, ए। ठीक है, और बच्चों याद है ना, कल आपका एक सेशन है, कल आपका 10 बजे एक सेशन है बच्चों, उसको जरूर अटेंड करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, जब डी की वैल्यू जीरो, देखो ये जीरो है, ये वन है, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो। ठीक है, चलिए देखो, जब डी जीरो है,
0 है, सी क्या है, सी भी 0 है, बी क्या है, बी भी 0 है, ए क्या है, ए भी 0 है, अपना आउटपुट क्या है, 0। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या है, डी क्या है, 1 0 0 0 है, बाकी सारे 0, आउटपुट क्या 1 है। देन डी 0 है, सी 1 है, बी 0 और ए भी 0, आउटपुट क्या 1 है। देन डी, एक मिनट, थर्ड वाला था ना, हाँ, फोर्थ क्या है, डी क्या है, 1 है, डी 1 है, सी भी 1 है, बी 0 है और ए भी 0 है, आउटपुट क्या है 1। बच्चों आप ध्यान से देखोगे ना, तो आगे आप देखोगे सिर्फ पहले वाले केस में सारे 0 हैं, बाकी हर केस में कोई ना कोई एक बार पॉजिटिव है। और बच्चों याद करो, ऐसा रिजल्टेंट किसका आता था, और और गेट किसने आंसर दिया, श्वेता ने, चलिए बेटा, सर मैंने भी दिया है। वर्षा ने, बहुत बढ़िया, यस सर। छा गए, श्वेता वर्षा दोनों छा गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सोचो बच्चों, ये IIT जेई का क्वेश्चन है, सोचो आप, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं इस बार, मैंने जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है, 6 साल पहले का। और आपको पता है जेई के क्वेश्चन कैसे होते हैं, सोचो आप उन क्वेश्चन को ऐसे चुटकुले में सोल्व कर लोगे, अगर आपको चीजें ढंग से समझ आई तो इसलिए कभी क्वेश्चन को देख के देखो, अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर तो आप नॉर्मल सा क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से, आप बच्चों कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये मेरी बात किस किस को समझ आई, यस सर। ठीक है, चलिए नाउ आगे बात करते हैं बच्चों। ये ना कुछ अपने पोस्टुलेट्स हैं, कुछ लॉज हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला क्या बच्चों, सो फर्स्ट बुलियन पोस्टुलेट्स, मतलब क्या है, कुछ आइडेंटिटीज है ये, जैसे 0 + a हमेशा बच्चों a आंसर आएगा, 1 + a हमेशा बच्चों 1 आंसर आएगा। मतलब क्या है, जब बच्चों 1 मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, उस स्टेट में बच्चों 1 डोमिनेट करेगा। 0 के केस में बच्चों आपने जो ऐड किया वो डोमिनेट करेगा। 1 × a और 0 × a 0। बच्चों अच्छा एक मुझे एक चीज बताओ, आप ये रिलेट कर पा रहे हो कि 1 × a तो a ही आना है, 0 × a तो 0 आना, ये तो आप रिलेट कर पा रहे हो ना, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है क्या समझ में, यस सर। ठीक है। देन आइडेंटिटी क्या बच्चों, a + a क्या होगा, a होगा, यानी कि अगर मैं बोलूं 0 + 0 करोगे तो क्या 0 होगा, 1 + 1 करोगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। a × a यानी कि 0 × 0 0 है, 1 × 1 1 है। ये बच्चों बेसिक चीजें हैं, बहुत ही सिंपल से चीजें आपको ही पता होनी चाहिए। ये मेरी बात किस किस को समझ आई, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट कोई क्वेश्चन, पक्का समझ आया ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेगोशिएशन लॉ, मतलब क्या है, अगर आपने ए नोट का आपने अगर फिर से नोट ले लिया बच्चों, तो वो क्या बन जाएगा, वो ए बन जाएगा, ठीक है, आया समझ में। देन नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्या, a + b = b + a। भाई आप एक चीज बताओ, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 × 0 क्या 0 है, 0 × 1 क्या 0 है, ये अपना ये वाला हो गया। आएगी मेरी बात समझ में। देन एसोसिएटिव लॉ, 1 + a ब्रैकेट +c विल बी इक्वल टू a + ब्रैकेट b + c। ये तो आपको पता ही होंगे एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a × b + c, बच्चों आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, ab + bc, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट, क्या, a + b का नॉट विल बी इक्वल टू a0 × b0। सिमिलरली a.b का नॉट क्या हो जाएगा, a0 + b बार पे बोल सकते हो आप। ये मेरी बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जो देखो a + b क्या है, और गेट है ना, उसके आप क्या ऊपर क्या लगा दो, नोट लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चों क्या, नैंड गेट, ठीक है। चलो आप एक काम करो, गेट के टर्म में याद मत रखो, आप सीधा सीधा याद रखो कि a + b का होल बार विल बी इक्वल टू a बार × b बार।
आई बात समझ में? यस। ठीक है, चलिए नाउ बच्चों नैंड गेट है। नैंड गेट क्या होता है बच्चों? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट गेट। आपको कुछ नहीं करना, आप पहले एंड का रिजल्ट निकालो, उसका उल्टा कर दो बस। उसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। देखो आपको मैंने अभी बोला था, देखो ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इसका उल्टा करोगे, आप इसका देखो यहाँ पे क्या है, वाई बार है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बार। तो फाइनली क्या आ जाएगा? फाइनली देखो ये लिखा हुआ है, फाइनली आ जाएगा ए बार प्लस में बी बार। आई के मेरी बात समझ में? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका देखो सर्किट देखो कैसे बनेगा। आप है ना पूरा फोकस मत करना, आप सिर्फ फोकस करो पहले किस पे? एंड पे। भाई ए इंटू ए, सो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। अब इसको उल्टा कर दो, जीरो का वन वन। देखो ये आ गया अपना फाइनल रिजल्ट। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? आई क्या बात समझ बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए नाउ नैंड गेट बच्चों ट्रूथ टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बच्चे देखो, बहुत बच्चे आप में मेरे जैसे होंगे जिसको ये याद नहीं रहेगा। मुझे भी बहुत बार चीजें याद नहीं रहती थी कि भाई मान लो भाई वाई है, वाई किसका आउटपुट है? एंड का आउटपुट वाई, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार। ये क्या हो जाएगा फाइनली? ए बार प्लस में बी बार। मुझे कई बार ऐसे ऑपरेट नहीं करना आता था, मुझे नहीं समझ आता था ऐसे। मैं क्या करता था, पहले एंड का आंसर निकालता था, पहले एंड का आंसर निकालता था, उसको फिर करता था। अब देखो ये ट्रुथ टेबल इन्होंने बना तो रखी है, पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो एक ये देखो कितनी सिंपल है। आप पहले एंड का रिजल्ट निकालो, उसका उल्टा कर दो बस। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया? ए अगर जीरो है, बी जीरो है, तो हमने ए बार बी बार क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। उसका फिर फाइनल में क्या किया? इनको प्लस करना है, वन वन वन। ये अपना और एज ए और गेट काम कर रहा है। ये मेरी बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? मैं आपको सजेशन दूंगा, नैंड गेट जब भी आता है, आप पहले एंड का रिजल्ट निकालो, उसका फिर उल्टा करो, बजाय ये करने के। ये मेरी बात किसको समझ आई? कोई ऐसा बच्चा इसको रिपीट यस करवाना है? सर। किसी को रिपीट तो नहीं करवाना? चलिए नोर गेट बच्चों बिल्कुल एज इट इज ये था ना, सेम डिट्टो ये है नोर गेट। पहले और गेट का रिजल्ट निकालो, उसका उल्टा कर दो। और गेट कैसे भाई? देखो जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन 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 आएगा, ठीक है। अब क्या है भाई, अपना नोर गेट है, पहले और गेट निकाल ना। अब एक काम करो, उसको उल्टा कर दो। जीरो का वन हो गया, वन का जीरो, जीरो जीरो, बस बात खत्म। ये हो गया अपना। हाँ अगर आप एक्चुअली देखोगे, एक्चुअली अपना आउटपुट क्या बच्चों? ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का बार। ये क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी बार। बट मैं आपको बोलूंगा पहले आप और का रिजल्ट निकालो, उसका अल्टो कर दो। ये मेरी बात किसको समझ आई? आई क्या समझ में? ठीक है, यस। चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, इफ द लॉजिक गेट्स ऑफ द इनपुट्स ए बी सी आर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 0, देन द लॉजिक स्टेट्स ऑफ आउटपुट डी। चलो बच्चों, दो इनपुट दे रखे हैं। एक बार बोल रखा है कि जब ए बी सी तीनों जीरो के इक्वल है, अगर हमने ये इनपुट दिया है, और एक बार बच्चों ए बी इज इक्वल टू 1 है और सी 0 है, उसके अब बताओ दोनों केस में आउटपुट क्या आएगा? चलो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। सो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी बच्चे? सर ऑप्शन डी। सबको ऑप्शन डी आ रहा है? यस सर डी।
और बाकी बच्चों का? देखो कैसे करेंगे इसको, भाई सिंपल सा मेथड है। क्या करना है अपने को, भाई ए की वैल्यू कितनी है, ये जीरो है, ये जीरो है, आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी जीरो है, आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये तो नैंड गेट है ना, ठीक है ठीक है, वन हो जाएगा, वन, ठीक है। चलिए दूसरा इनपुट क्या है अपना बच्चों, दूसरा इनपुट है ये वन है, ये वन है, और ये सी क्या है, जीरो है। जब ये वन वन होगा बच्चों, आउटपुट क्या आएगा, वन होगा। ये अपना जीरो है, तो वन इंटू जीरो, जीरो, आउटपुट वन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये आपका बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। विच ऑफ द लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, चलो ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है, Sir, AND gate. एंड गेट। Sir, D, NOR. बाकी Sir, NOR. Sir, option D. ऑप्शन डी, नोर गेट, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एंड गेट, कुछ किसी ने आंसर एंड गेट किसने दिया है, Sir, मैंने श्वेता. क्या आंसर दिया आपने, एंड और नैंड, Sir, AND. ठीक है। देखो क्या करते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। भाई हमने इनपुट दिया ए, इनपुट दिया बी, आउटपुट आ रहा है वाई, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या है। अब देखो हमने दिया जीरो, दिया जीरो, दिया जीरो, यहाँ आउटपुट आएगा वन आएगा, वन आएगा, वन प्लस वन, वन रहेगा। लेकिन वन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई, यही था ना। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने दिया फिर हमने ये जीरो दिया, और इसको हमने बच्चों वन कर दिया। तो ये क्या आएगा, ये आउटपुट, ये तो, वेट वेट वेट, हाँ, ये वन आएगा और ये बच्चों जीरो आएगा। तो वन प्लस जीरो बच्चों क्या होगा, वन। लेकिन उसका फाइनली क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो, वन का फिर से जीरो रहा, फिर से जीरो रहा। फिर हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया वन, इसको कर दिया जीरो। तो जब वन करेंगे तो ये क्या, जीरो हो जाएगा, ये क्या बच्चों, वन हो जाएगा। तो जीरो प्लस वन, वन रहेगा, तो वन का आउटपुट क्या, जीरो हो जाएगा। तो वन जीरो, ये फिर से जीरो रहा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला ये हम करते हैं, ये अपने क्या, वन है, ये वन है, तो आउटपुट जीरो आएगा, जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो, फाइनल क्या वन आ रहा है, जीरो, जीरो, वेट सॉरी सॉरी, वन, वन का क्या रहा है बच्चों, वन आ रहा है ये। तो कौन सा बन गया फिर ये, Sir, AND gate. हैंड गेट बन गया। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे क्या बना,
सर एंड गेट। ये बन गया अपना एंड गेट। आंसर इज सी। किस किस ने एंड गेट आंसर दिया था? किसी ने नहीं दिया? सर मैंने। और बाकी बच्चे? चलो कोई ना। अच्छा ये बताओ कैसा क्वेश्चन था, ये बताओ। सिंपल था नहीं था? लेकिन आपको बच्चों चीजें अच्छे से एनालाइज करनी पड़ेगी। एक का आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ बच्चों। जब भी दो आपको इनपुट देना हो ना, दो आपको इनपुट देने हो, हमेशा क्या करो बच्चों, हमेशा यही कॉम्बिनेशन रखना। हमेशा भाई 0 0 इनपुट देना, फिर 0 1 इनपुट देना, फिर 1 0 इनपुट देना, और 1 1 इनपुट देना। रैंडम इनपुट मत देना। ऐसा मत करना कि 0 0 दे दिया, फिर 1 1 दे दिया, फिर 0 1। ऐसे रैंडम इनपुट मत देना। क्यों? देखो आपको खुद पता चल रहा है कि कौन सा है। ये तो भाई ये तो एंड लग रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? रैंडम इनपुट मत देना बच्चों। इस टेबल को याद रखो, पहले 0 0 दूंगा, फिर 0 1 दूंगा, फिर 1 0 दूंगा, फिर 1 1 दूंगा। ठीक है चलो। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्या बच्चों? यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। नैंड गेट में क्या होता था? भाई नैंड गेट क्या है? मैंने आपको बोला ना यूनिवर्सल गेट। क्यों? इससे सारे गेट बन जाते हैं। आप नैंड में क्या, अगर आपने सेम इनपुट दे दिया, आपने बच्चों इनपुट सेम दे दिया, तो नैंड गेट है। ये क्या है? ए इंटू ए आएगा, उसका बार, उसका आप ऐसे लिख सकते हो। और याद करो हमने सीखा था वहां पे क्या, ए प्लस ए किसके बराबर था? ए के बराबर था। तो ए बार प्लस ए बार किसके बराबर आएगा? ए बार के बराबर आएगा। तो ये नॉट गेट बना नहीं बना? बन गया ना? आ रही मेरी बात समझ में बच्चों? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। द combination of gates shown below yields option A, option B, option C and option D. सर और गेट। किसने आंसर दिया और गेट? ये सर श्वेता। श्वेता। ठीक है बाकी बच्चे? सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन हो गया? क्यों? सर सारे गेट मिक्स हो गए मेरे माइंड में। सारे गेट मिक्स हो गए? मिक्स मत करो बच्चों। तीन गेट याद रखो। पहला क्या है? और गेट। और में दोनों को ऐड करना होता है। फिर एंड गेट। एंड में दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर होता है नोट। नोट में क्या करना होता है? जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसका उल्टा कर दो बस। उसके बाद आता है ना जो नैंड गेट आता है। तभी तो आपको मैंने बोला था। मैंने आपको यहाँ क्यों बोला था? एक सेकेंड देखो, एक मिनट। मैंने आपको यहाँ पे क्यों बोला था? मैंने आपको यहाँ क्यों बोला था? इसको आप स्पेशली याद मत रखो। आप ये याद रखो कि आप एंड गेट लगाओगे, आउटपुट निकालोगे, उसका उल्टा कर दोगे बस। सिमिलरली बच्चों नॉर गेट, आप और गेट लगाओगे, जो आउटपुट आएगा उसका उल्टा कर दोगे बस। ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्या करना है। इसको करने के दो तरीके हैं। क्या? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे ए इनपुट दिया, ए इनपुट दिया, तो ये क्या आएगा? ए ए इंटू ए का बार क्या आएगा? ए बार प्लस ए बार आएगा ना, इजिकल टू ए बार। आपने यहाँ पे ए बार इनपुट दिया, सिमिलरली बी, ठीक है, बी बार इनपुट हो जाएगा। अब पहले इसमें लगा दो एंड गेट लगा दो। क्या? ए बार इंटू ए बार और उसका बार क्या हो जाएगा? ए बार बार प्लस में बी डबल बार, ये क्या होगा? ए प्लस बी। आंसर क्या हो जाएगा? और गेट। श्वेता बेटा आपने कैसे निकाला था ये?
सर मैंने बुलियन एक्सप्रेशन से निकाला था। हाँ वो भी कर सकते हो आप, वो भी ट्राई, देखो वो भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी अच्छा है। क्या है, ये अपना इनपुट क्या है, ए इनपुट है, बी इनपुट है, और ये अपना एक्स आउटपुट है। क्या, जीरो दो, जीरो दिया, जीरो दोगे भाई, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो इंटू जीरो जीरो, लेकिन आउटपुट क्या होगा, वन। यहाँ पे वन पहुंचा, यहाँ पे आपने वन पहुंचेगा, सो वन इंटू वन जीरो, सॉरी वन इंटू वन वन, लेकिन आएगा क्या, जीरो आएगा। फिर मैं अगर बोलूँ कि मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे जीरो दिया, यहाँ पे मैंने वन दिया, तो ये क्या पहुंचेगा, ये क्या पहुंचेगा, जीरो इंटू जीरो, ठीक है जीरो, उसका अपोजिट क्या, वन, वन पहुंचा यहाँ पे, वन पहुंचेगा, ये पहुंचेगा जीरो, यहाँ पहुंचेगा जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, उसका उल्टा वन, ऐसे ही वन जीरो वन हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा। आया समझ में बच्चों, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। देखो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं यही बोलूंगा, नोर गेट को और नैंड गेट को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। पहले अगर नैंड गेट है तो ए और बी पे एंड ऑपरेशन लगाओ, एंड गेट लगाओ, फिर उसको उल्टा कर दो। नोर में भी ऐसी है, ए प्लस बी है, जो भी रिजल्ट आया है उसका उल्टा कर दो, वो नोर गेट बन गया। ये मेरी बात किस किस को समझ आई, आई क्या समझ में? यस सर। चलो नाउ और गेट, ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना अपने को। भाई हमने देखा कि ये ए बार आ रहा है, ये देखो ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, ये बस आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, ये जो चीज है आपको याद रखने की नीड नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो नैंड गेट है उसको अगर नोड बनाना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनपुट सेम कर दो। ये तो समझ आ गया ना भाई, अगर नैंड गेट में आप दो इनपुट दे रहे हो, दोनों आप सेम इनपुट दे दोगे ना, सेम, तो क्या हो जाएगा, वो नोड गेट बन जाएगा। ये मेरी बात किसको समझ आई, आ रही समझ में? अब देखो इसका और कैसे बनाओगे, और कैसे बनाओगे, क्या है, देखो सेम इनपुट दिया ए बार, सेम इनपुट दिया बी बार, अब ये दोनों क्या हो गए बच्चों, ये नैंड गेट है, तो देखो क्या होगा, इसको पहले क्या करोगे, ए बार प्लस में बी बार, यही करोगे ना पहले, सॉरी वेट वेट वेट, माय मिस्टेक, इट्स ए बार इंटू बी बार, हमने पहले एंड ऑपरेशन लगाया, फिर उसका नोट कर दो, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी नहीं आ जाएगा क्या, तो देखो अपना ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इट्स इट्स और गेट। आए मेरी बात समझ में बच्चों, यहां तक यस किसी सर। को डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए बच्चों, एंड गेट कैसे बनेगा, एंड गेट कैसे बनेगा, नोर, भाई एंड गेट में अपने को दो इनपुट चाहिए ना, भाई देखो इसको याद रखने का ये भी तरीका है कि अपने को नोट बनाना है, नोट में अपने को एक ही इनपुट दे सकते हैं, तो देखो हमने एक इनपुट दिया, अपने को उसको और बनाना है तो दो इनपुट तो हमें देने पड़ेंगे, दो इनपुट देखो हमने दे दिए। फिर क्या है, अगर अपने को इसको बच्चों एंड गेट बनाना, दो इनपुट हमने दिए, नैंड गेट को दिए दो इनपुट, और उसको हमने आगे एक एक इनपुट कर दिया, फाइनली अपना ए भी बन जाएगा ये। भाई देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए इंटू बी, उसका बार क्या हो जाएगा, ए बार प्लस में बी बार, आपने यही इनपुट अंदर दिया है, यही इनपुट है ये सेम इनपुट दोनों में जाएगा, ठीक है। सो वाई क्या हो जाएगा, इसका क्या, इसका बार, ए बार प्लस बी बार का बार, तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल बार बी डबल बार, ये क्या हो जाएगा, ए बी, बन गया ना एंड गेट, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, इन द सर्किट शोन इनपुट ए एंड बी आर इन द स्टेट्स ए एंड बी, कौन सी स्टेट में बच्चों, वन और जीरो स्टेट में, ठीक है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ओनली पॉसिबल स्टेबल स्टेट ऑफ इनपुट एक्स एंड वाई। चलो ट्राई करो, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, आई एम गिविंग यू 45 सेकंड, इसको आराम से सोच के आंसर दो।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे? ऑप्शन सी कैसे निकाल बेटा आपने? एक्सप्रेशन मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं ना उसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया पहले, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है। हाँ जी, सर बाकी सी। बच्चे सबका सी आ रहा है। सेकंड सी किसका है? सर वर्षा। वर्षा बेटा थोड़ा बताओगे कैसे कहा है क्या आपने? सर 1 और 1 1 होगा, फिर उसका अपोजिट करेंगे तो ये यहाँ नीचे जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ओके, फिर? फिर नीचे वाले का 0 0। नहीं समझ नहीं आया, जीरो जीरो मतलब कैसे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस थोड़ा आगे एक्सप्लेन करो। भाई देखो क्वेश्चन क्या है। इन द सर्किट शोन इनपुट ए एंड बी आर इन द स्टेट्स 1 and 0 respectively, ठीक है। सो व्हाट इज द ओनली पॉसिबल स्टेबल स्टेट ऑफ द इनपुट एक्स एंड वाई? देखो, अगर हमने ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है बच्चों, तो ये देखो क्या हो जाएगा। ये क्या अपना ए इंटू वाई का बार हो जाएगा। तो बच्चों एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? ए ये है। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, और अगर मैं पूछूं y किसके बराबर आएगा? y बराबर आएगा x इंटू बी बार, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? x बार प्लस में b बार लिख सकते हैं। x बार क्या हो जाएगा? a y का बार बार, ठीक है। सो ये क्या होगा? y विल बी इक्वल टू a y प्लस में b बार, ठीक है। ओके। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 इंटू वाई प्लस में बी 0 है, तो क्या 1 हो जाएगी। इजिकल टू आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सो वाई इजिकल टू 1। अब बताओ एक्स की वैल्यू आपने 0 कैसे निकाली? ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना। एक्स क्या है? 1 इंटू 1 का बार 0 आ जाएगा। आंसर विल बी सी। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों। किस किस ने आंसर सी निकाल लिया था? जल्दी बताओ ऑनेस्टली। सर मैंने। वर्षा के सर अलावा? मैं। श्वेता ने भी। बाकी? बाकी बच्चे? ठीक है, चलो कोई ट्राई करते रहो, आप आगे क्वेश्चन करोगे। चलिए, नाउ एक्सोर गेट। एक्सोर गेट क्या होता है बच्चों? ये होता है y इज इक्वल टू ए, ये एक्सोर का सिंबल है, b। ये क्या होता है? a बार b प्लस a b बार, ठीक है। इसके देखो ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनेगी। a b और ये क्या है? a बार b प्लस a b बार। 0 0 देंगे बच्चों, ठीक है। b 0 है और a 0 है, तो बच्चों फाइनली 0 आएगा। क्यों? a बार कुछ भी आए इंटू 0 कर दिया ना आपने, और b बार की वैल्यू कुछ भी हो इंटू ए तो 0 है। देन 0 1। अब देखो 0 1 है तो a बार, भाई a 0 है तो a बार कितना? 1 हो जाएगा इंटू b की वैल्यू कितनी? 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। देन 1 0, ये भी 1 आएगा। देन 1 1, ठीक है। a की वैल्यू 1 है लेकिन a बार की वैल्यू क्या? 0 हो जाएगी।
अब बी की वैल्यू कुछ भी हो, ए 0 इंटू बी की 0 आएगा। सिमिलरली ए की वैल्यू कितनी 1 है, लेकिन बी बार तो 0 है ना, 0 आएगा। ये अपना आ गया बच्चों एक्सोर गेट। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? ये आप थोड़ा सा याद रखना। इसमें क्या होता है, जब सेम वैल्यू है बच्चों, जब सेम वैल्यू है तो आपका आंसर 0 आ रहा है। जब डिफरेंट वैल्यू है दोनों केस में तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? एक्सोर गेट में क्या है, अगर इनपुट की वैल्यू सेम है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। अगर इनपुट की वैल्यू डिफरेंट है आपको मिलेगा बच्चों क्या, आउटपुट 1। ठीक है, आई क्या मेरी बात समझ में? चलिए, हाँ ये अपने एक्सोर था, ये अपने एक्सनोर। एक्सनोर क्या है बच्चों, इसकी एक्सप्रेशन देखो क्या है। इसकी एक्सप्रेशन है वाई ए डॉट बी, क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस में ए बी। भाई ये अपना एक्स नोर है, एक्स और क्या था, वाई इज इक्वल टू ए प्लस का साइन बी। इसकी क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या थी, ए बार बी प्लस ए बी बार। बच्चों डिफरेंस समझ आया क्या? बच्चों डिफरेंस समझ आया क्या? यस सर। अब देखो इसके ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है, ए बी और अपना मान लो वाई। वाई किसके बराबर है, ए बार बी बार प्लस में ए बी। बच्चों बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें, आप बस ध्यान से सुनते रहो। भाई इनपुट देखो, इनपुट देंगे हमने क्या दिया, हमने दिया 0 0। बच्चों हमने 0 0 दिया तो ए बार क्या हो जाएगा 1, बी बार क्या हो जाएगा 1 और ए बी क्या है वो तो 0 रहेगा। आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, देन 1 दिया आपने, 0 दिया। बच्चों ए 1 है, ए बार क्या हो जाएगा 0, ए बार क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों बी 0 है। 0 0 1 0 1 1 1। डिफरेंस समझ आया? एक्सोर में क्या था, जब दोनों सेम थे आउटपुट क्या था 0। एक्सोर में, एक्सोर में जब सेम है तो आउटपुट क्या है मैक्सिमम है। देखो ये डिफरेंस है। अब मुद्दा ये बच्चों, इसको याद कैसे रखोगे? मैं तो इसको याद रखता हूँ और गेट के ट्रुथ टेबल से। और गेट में क्या होता है, जब 0 0 होता है सिर्फ उसी में 0 होता है, बाकी में तो हर एक में 1 होता है ना। और में और गेट जब लगता है उसमें क्या करूंगा, एक्सोर में क्या है, साइड टेबल वैसी होनी चाहिए, बस लास्ट को 0 कर दूंगा। ये बात किसको समझ आई जो मैंने बोली अभी? यस सर। और गेट की ट्रुथ टेबल आप सबको पता है क्या होती है, 0 0 0 होती है, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 होता है। लेकिन एक्सोर में क्या हो जाएगा 1 1 0 हो जाएगा। ऐसी बच्चों, ऐसी क्या बोलते हैं अपना, ये एक्सनोर। एक्सनोर में क्या है, इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखो, देखो बच्चों ये याद कर लो ना, ये याद कर लो, इसको उल्टा, क्योंकि वो ये एक्सोर है वो एक्सनोर है, तो जो भी इसका आउटपुट है उसको उल्टा कर दो, ये अपना ये हो जाएगा। मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस पक्का समझ आया ना? यस। चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट 1? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, आराम से क्वेश्चन को देखो, सोल्व करो। सर ऑप्शन सी। ओके, बाकी बच्चे
बाकी बच्चे आंसर दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सर ऑप्शन डी। चलो देखो बच्चों, अपना इनपुट क्या है, देखो 1 इंटू जीरो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इंटू वन क्या है, 0 आएगा, बट उसका आंसर 1 हो जाएगा। ये क्या है, नॉर गेट है, 0 प्लस 1 1, लेकिन उसका ये क्या बच्चों, ये देखता ये कौन सा गेट है ये वाला, सर एक्सोर। तो ये एक्स नॉर है। देखो, ये देखो डिफरेंस, यहाँ पे देखो आगे कुछ लगा हुआ है, इसमें देखो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आ रही समझ में? अब बताओ इसकी ट्रूथ टेबल कैसी है, सर मुझे तो याद ही नहीं है, बस मुझे याद है, क्यों, 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है, सॉरी वेट वेट, क्योंकि एक्स, मुझे एक्स और की याद है, कैसे, 0 1 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 क्या होता है, 0 होता है। ये किसके लिए, ये बच्चों एक्स और के लिए है। तो बच्चों एक्स नॉर के लिए क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। देखो आप बच्चों अगर कॉन्सेप्ट को आप इंटरकनेक्टेड करके याद करो ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं आएगी। आ रही मेरी बात समझ में? और Yes, sir. ये मुझे किससे याद है, ये मुझे और गेट की जो ट्रुथ टेबल है उससे याद है मुझे, कि एक्सोर में क्या करना होता है, बस जो लास्ट वाला है ना, जो 1 1 होता है उसमें 0 कर दो बस। फिर एक्सनोर के कैसे, जो एक्सोर का है उसका उल्टा कर दो, वो एक्सनोर बन गया। तो देखो 0 1, देखो 0 1 का है इसमें, अच्छा इनपुट 0 1, 0 1 देंगे तो 1 है, तो 0 आएगा, देखो आंसर इज सी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। गिवन बिलो आर द फोर लॉजिक गेट सिंबल, दीज फॉर और नॉर नेट आर रिस्पेक्टिवली। चलो आंसर दो। आपको बताना है कि इस सीक्वेंस में और गेट कौन सा है, नॉर गेट कौन सा है, और नैंड गेट कौन सा है, इन 1 2 3 4 में से। चलो आई एम गिविंग यू 45 सेकंड। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 3 4। ओके, बाकी बच्चे सर सी। सबका सी आ रहा है? सर ऑप्शन सी। यस। चले, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसमें आई थिंक बताने की नीड तो है नहीं, अपने कुछ और कौन सा है, और तो पहले ही है, फिर अपने कुछ नॉर नॉर ये वाला है, फिर मुझे नेट ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ट्रुथ टेबल गिवन है, आपको बताना कौन सा गेट है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। चलो ट्राई करो। एक्सोर। नहीं नहीं नहीं। सर नॉर गेट। यस सर नॉट। यस सर नॉर। बच्चों प्लीज जल्दीबाजी में गलती, अच्छा एक चीज बताओ, ये बच्चों आपको पता है आपके ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, आप बताओ इन कोई, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने आपको कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बच्चों इस क्वेश्चन सॉल्व करने में? ज्यादा नहीं लगेगा। फिर भी 10 15 सेकंड, कितना टाइम लगेगा? अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, कितने सेकंड में कर लोगे? अगर दस क्वेश्चन पंद्रह सेकंड नहीं, पंद्रह इससे थोड़ा 15 सेकंड कम। में हो जाएगा, हाँ अरे 5 सेकंड में हो जाएगा अगर ढंग से आपको याद होगा तो, 15 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, अब सोचो अगर मान लो गलती से ये आपको क्वेश्चन छूट जाए तो आपको कैसा लगेगा?
सर पूछो मत फिर तो। समझ रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, बहुत क्वेश्चन आपको बीच में ऐसे मिलेंगे जो इन क्वेश्चंस को करने वाला टाइम खा जाएंगे। उन क्वेश्चन से बच के रहना प्लीज। पहले एक बार गो थ्रू हो जाना, और आपको ना लग रहा होगा कि प्रशांत सर ना बार बार सेम बात बोलते रहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि एक चांस आपके पास अच्छा था, अगर आपने उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया ना, लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। तो एक क्वेश्चन चिपक के मत बैठ जाना। ऐसा नहीं कि भागते भागते क्वेश्चन सोल्व मत करना, क्वेश्चन देखना, सोल्व करना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ना हो तो छोड़ देना उसको उस टाइम पे। एक बार गो थ्रू बच्चों, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो यहाँ पे आपको आई थिंक आपको बच्चों ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। सर एक्सोर गेट्स। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? तो ऑप्शन बी। किसने निकाला आंसर ये? सर श्वेता। बहुत अच्छे बेटा। बाकी बच्चे देखो, इसका आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो बच्चों ये है कि, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है। अगर मैं ऐसा करूँ तो ए इंटू ए बार करूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलो बच्चों, उसकी वैल्यू क्या आएगी? अच्छा मैंने ए की वैल्यू 1 पुट कर दी, अगर ए की वैल्यू 1 है, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बोलो बच्चों। जीरो। 0। आंसर किसने दिया 0? हाँ जी, गुरप्रीत, बहुत बढ़िया। बच्चों समझो ना, ए इंटू ए बार, ये आप अगर ए की वैल्यू 1 पुट करोगे, ए बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। दो ही ऑप्शन है अपने पास, 1 और 0 ऑप्शन है। समझ रहे हो? अब इसको करेंगे दो तरीके हैं। देखो, अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा ना, आएगा। और यहाँ पे नैंड गेट का रिजल्टेंट क्या आएगा? ए बार
प्लस में बी बार आएगा नहीं आएगा? यस अब ये तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई, नैंड गेट में क्या होता है, ए बी का बार हो जाएगा ना, तो ये क्या लिखोगे, ए बार बी बार, हम पहले पढ़ चुके इसके बारे में, ठीक है। अब ये क्या बच्चों, एंड गेट है, तो ए, इसको इसके लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दो इनपुट है, ए बार बी बार, दो इनपुट है, मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए बार प्लस में ए बी बार प्लस में बी ए बार प्लस में बी इंटू बी बार, ये तो जीरो, ये तो जीरो, तो क्या आएगा, ए बी बार प्लस में बी ए बार, ये क्या था, एक्सोर। क्या था बच्चों, ये एक्सोर था नहीं था? यस सर। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक आप कर सकते हो बच्चों अपना ट्रुथ टेबल बना के। कैसे, देखो ये ए है, बी है और अपना ये वाई है, हमने जीरो जीरो इनपुट दिया, जीरो देंगे, देखो जीरो है, जीरो है, ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ये क्या आएगा, वन आएगा, जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो, जीरो आ गया, ठीक है। फिर जीरो वन, जीरो वन, तो ये बच्चों वन आएगा, ये क्या आएगा, जीरो इंटू वन जीरो, फिर वन हो जाएगा, सो वन इंटू वन क्या होगा, वन होगा, वन आ गया, फिर वन इंटू जीरो क्या होगा, ये वन हो जाएगा, और वन इंटू वन क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि आपने वन दिया, आपने वन दिया, ये क्या आएगा, वन आएगा, ये क्या आएगा, जीरो आएगा, वन इंटू जीरो, जीरो। बताओ किसकी ट्रूथ टेबल थी ये, एक्सोर की। अब कैसे याद रखोगे, मैं तो भाई और की ट्रूथ टेबल से एक्सोर याद रखता हूँ, और उसको मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सनोर हो जाएगा। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इन द सर्किट बिलो ए एंड बी रिप्रेजेंट टू इनपुट्स एंड सी रिप्रेजेंट द आउटपुट, द सर्किट रिप्रेजेंट्स। चलो ये वाला ट्राई करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो और ट्राई करो। बताओ बच्चों, अरे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है तो। भाई देखो आपने क्या किया, आपने दो डायोड है, ठीक है, आपने पहले इनपुट दे दिया, देखो मैं इसकी बात करता हूँ, हमें आउटपुट चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ए बी और आउटपुट मान लो वाई है, ठीक है। यहाँ तक मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस पक्का क्लियर है? यस ठीक है, देखो अगर मैं इनपुट देता हूँ जीरो जीरो जीरो, इसका मतलब पता क्या है, जीरो जीरो का मतलब क्या है कि मैंने नेगेटिव वोल्टेज दिया है, मैंने इसको जीरो वोल्टेज दिया। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? आपको बच्चों कई बार क्वेश्चन को
उसके सर्किटरी के अकॉर्डिंग आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं एक की वैल्यू 1 है, इसका पता मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने डायोड D1 को फॉरवर्ड बायस कर दिया। अगर बी को मैंने 0 रखा है बच्चों इसका मतलब क्या है, D2 को मैं रिवर्स बायस रख रहा हूँ। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, A0 है B0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों ही डायोड क्या बच्चों रिवर्स बायस्ड है, मतलब फॉरवर्ड बायस तो नहीं है। आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं इसको 0 कर दूं, इसको 1 कर दूं, तो ये क्या फॉरवर्ड बायस हो गया, देखो सर्किट बन गया पूरा, तो ये क्या आउटपुट 1 आएगा। अगर ए को 1 रखूं, इसको 0 रखूं, तो भी आउटपुट 1 आएगा। क्यों, सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है D1। अगर ये 1 1 करूं तो भी आउटपुट आएगा। आंसर क्या आएगा? ये बात किस किस को समझ आई? मैंने ऐसे किया था, मैंने बोला तो फिर आंसर क्या है बच्चा आपका? सर और गेट, हाँ जी, सर और गेट। आपकी आवाज कम आ रही बेटा। वो ऑर्गेट आंसर आया था ना? यस सर। चलिए बच्चों, सो आई थिंक इट्स इनफ। आपके बच्चों सारे गेट्स हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। ट्रस्ट मी, आप बच्चों अब है ना, जैसे आज का दिन, आज 15 है, परसों आपका एग्जाम है, आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, आपके मन के अकॉर्डिंग, आपके मन के अकॉर्डिंग, आपका मन कर रहा है पढ़ाई करने का, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर मान लो आपका ब्रेक लेने का मन करे ना बीच में, कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई करने का मन नहीं है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक ले लेना। बच्चों खुद को ज्यादा स्ट्रेस में मत रखना प्लीज। ये मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? यस सर। अगले 2 दिन, देखो एक ही दिन का टाइम तो है, 2 दिन तो है ही नहीं, समझ रहे हो? तो बच्चों अब क्या करना, आज आप अच्छे से रिवीजन करो, रिवीजन करते रहो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो, स्ट्रेस मत लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बस मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ट्रस्ट मी, आप अगर बिल्कुल शांत तरीके से आप एग्जाम में बैठोगे, आपको जो ट्रिक मैंने बताई है, बाकी कल आपका 10 बजे सेशन होने वाला है, आपको ऑलरेडी पता होगा, कल आपका 10 बजे सेशन भी है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे। बट आपको फिर भी बता रहा हूँ कि बच्चों आप रिलैक्स होके आराम से रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करते रहो। नए क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई मत करना प्लीज, नया कुछ भी ट्राई मत करना। और आई होप आपका बच्चों फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैंने करवा दिया है। यस ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से रिवीजन करो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, आराम से अपना वो करो, क्या बोलते हैं, रेस्ट लो। और बच्चों गलती से भी कम नींद मत लेना, गलती से भी कम नींद, कि नहीं नहीं सिलेबस रिवाइज करना ही है। बच्चों नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम 7 घंटा आपको सोना ही सोना है, आज भी कल भी। सर ये आप, ज्यादा हो गया, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 7 इसलिए घंटे। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बच्चों आप अगर जितना लाइट माइंड से जाओगे ना, देखो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो पढ़ रखा है ना, आपने जो पढ़ रखा है वो आपको तभी याद रहेगा जब आपका माइंड बिल्कुल लाइट रहेगा। आपके एग्जाम की टाइमिंग क्या है परसों? सर सर 2 2 to घंटे। 5:20। हाँ 2 to 5:20 है, तो आप आराम से 7 घंटा सो सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि लास्ट के एक दिन में आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे, बट हाँ अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से रिलैक्स्ड है, तो आप आराम से कर सकते हो। प्लीज नींद लेना बस। टेंशन, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मित्र होते हैं जो टेंशन में नींद नहीं ले पाते, मैं भी ऐसा था। ठीक है, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको रिवीजन करना है, आप आज कल रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज करो। आपका मन जब संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया है, आपको नींद अच्छी से आएगी। फिर नींद उसको नहीं आती बच्चों जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की होती और टेंशन हो जाती है। ठीक है, यस सर। ओके बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आराम से चिल रहो बिल्कुल, और रिवीजन करते रहो और रेस्ट लो। ठीक है, चलो बच्चों फिर आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय। अब तो क्लास आपकी पता है कल होने वाली, बस कल आपकी आखिरी क्लास है। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय, ठीक है, कल मिलता है 10 बजे, बाय बाय। थैंक यू सर।